गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ABC और DBC ये दो ट्रायंगल्स हैं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स हैं जिनका बेस सेम है BC। शो दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। हमें शो करना है एंगल ABD, ये जो एंगल ABD बन रहा है ये इक्वल होगा एंगल ACD के। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ABC और DBC ये दो आइसोस्केल्स ट्रायंगल दिए गए हैं और हमें प्रूव करना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। तो देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया। ABC और ABD दो आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, AB AC के इक्वल है और BD किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। AB AC के इक्वल हो गया और BD CD के इक्वल हो गया। फिर हमें प्रूव करना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। तो इसे प्रूव करने के लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन कर दी और कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, A को D से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन A टू D। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ABD और ACD इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो हमने लिया इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ABD एंड ACD ट्रायंगल में AB इक्वल हो जाएगा AC के, ये हमें गिवन है। BD इक्वल हो जाएगा CD के, ये भी हमें गिवन है। AD क्या हो जाएगा, कॉमन। ABD एंड ACD में AB AC के इक्वल, BD CD के इक्वल एंड AD हमारे पास हो जाएगा कॉमन। तो बाय SSS रूल ABD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD के। और फिर CPCT से हम प्रूव कर देंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB। BA साइड को हमने प्रोड्यूस कर दिया। देखिए हमारे पास फिगर दिया गया है, ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल है AC के। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, हमने साइड BA को प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट D तक, सच दैट AD इज इक्वल टू AB। AD किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसमें AB AC के इक्वल है। फिर हमने BA साइड को प्रोड्यूस किया पॉइंट D तक, तो हमारे पास जो AB है वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। शो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल। हमें प्रूव करना है कि एंगल BCD ये वाला जो हमारा एंगल बन रहा है कंप्लीट, ये एंगल कितने डिग्री के इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। हमने इसका डायग्राम बना लिया। ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल दिया गया था, तो AB AC के इक्वल हो जाएगा। फिर हमारे पास दिया गया है कि हमने BA साइड को प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट D तक, तो AD किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। अब देखिए AB AC के इक्वल है और AD AB के इक्वल है, तो दोनों में AB AB कॉमन है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AC किसके इक्वल हो जाएगा, AD के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मीनिंग हो गया AC किसके इक्वल हो जाएगा, AD के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि AB AC के इक्वल है और AB AD के भी इक्वल है, तो AD और AC भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर हमें प्रूव करना है एंगल BCD इज ए राइट एंगल। जो ये BCD एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। ट्रायंगल ABC में देखिए, इन ट्रायंगल ABC AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोल देते हैं एंगल 1, और ये हमारे पास जो एंगल बनेगा इसको हम बोल देते हैं एंगल 2। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो अगर AB AC के इक्वल है तो इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ACD की, तो ACD में देखिए AC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। AC AD के इक्वल कैसे आया था, AB AC के इक्वल था और AB AD के इक्वल था, तो यहाँ से हमारे पास AD किसके इक्वल आ गया, AC के इक्वल आ गया। अब हम ट्रायंगल ACD में देखते हैं, AD AC के इक्वल है, AC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। तो यहाँ से हम ये ले सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है एंगल 3, ये इक्वल होगा एंगल 4 के। अगर AD AC के इक्वल है तो देखिए इनकी जो अपोजिट साइड्स एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमने लिख दिया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए ये जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ट्रायंगल BCD के 3 एंगल बन रहे हैं, एंगल B, एंगल C और एंगल D। तो एंगल B, एंगल C और एंगल D इन तीनों का सम कितने डिग्री के इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है बड़े वाला ट्रायंगल, इसके जो तीनों एंगल्स बन रहे हैं, ये हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है BDC जो ट्रायंगल बन रहा है उसके तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए एंगल B को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं। एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों के हम सम के फॉर्म में लिख सकते हैं एंगल C को। और एंगल D को हम कितना लिख सकते हैं, एंगल 4 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल B हमने 1 लिखा है यहाँ पर। एंगल C कंप्लीट क्या है, 2 और 3, इन दोनों को मिलाकर एंगल C बन रहा है, और ये D हमारे पास एंगल 4। तो हमने लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है।
तो हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और 3 4 के इक्वल है तो हम 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यही किया, क्योंकि 1 2 के इक्वल है तो हम 1 की जगह 2 लिख देते हैं, और 3 4 के इक्वल है तो हम 4 की जगह 3 लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल था। तो यहाँ से हमने एंगल 1 की जगह तो हमने एंगल 2 लिख दिया, और एंगल 4 की जगह हमने एंगल 3 लिख दिया, और इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या बन जाएगा, 2 एंगल 2, और एंगल 3 प्लस एंगल 3 बन जाएगा 2 एंगल 3। इनका सम हो जाएगा इक्वल 180 डिग्री के। यहाँ से 2 आ जाएगा कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये हो जाएंगे 180 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखिए एंगल 2 और एंगल 3, देखिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंगल BCD बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना था कि एंगल BCD एक राइट एंगल है, वो हमने प्रूव कर दिया। एंगल BCD किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने कैसे प्रूव किया, हमने किया AB AC के इक्वल दिया गया था और AB AD के भी इक्वल दिया गया था। तो AC और AD आपस में इक्वल हो जाएंगे। ABC ट्रायंगल में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, ACD ट्रायंगल में एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। फिर हमें पता है इन ट्रायंगल BCD जो ट्रायंगल है उसमें एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इन सबका सम 180 डिग्री होगा। B की जगह हम 1 को लिख सकते हैं, C की जगह हम 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, और D की जगह हम 4 लिख सकते हैं। 1 2 के इक्वल है तो हम 1 की जगह 2 लिख सकते हैं, 3 4 के इक्वल है तो हम 4 की जगह 3 लिख सकते हैं। तो वहाँ से हमारे पास हो गया 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वहाँ से 2 कॉमन आ गया तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया 180 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है हमारे पास वो क्या है, एंगल BCD है। तो एंगल BCD हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल A हमें दिया गया 90 डिग्री के इक्वल, एंड AB इज इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल है। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। तो यहाँ हमें फाइंड आउट करना है एंगल B एंड एंगल C। तो अब देखिए हम एंगल B और एंगल C कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जिसका एंगल A कितने डिग्री का दिया गया, 90 डिग्री का दिया गया है। देखिए ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो एंगल A है वो हमें कितने डिग्री का दिया गया, 90 डिग्री का दिया गया है। साथ ही साथ हमें ये भी दिया गया है कि AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल B और एंगल C। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है ट्रायंगल ABC में AC AB के इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि हमें पता है इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्योंकि AB AC के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे, देखिए AB के अपोजिट एंगल हमारे पास कौन सा बन रहा है, एंगल C, और AC के अपोजिट एंगल हमारे पास कौन सा बन रहा है, एंगल B। तो एंगल B और एंगल C भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब A B और C, ट्रायंगल ABC में A B और C इन दोनों का सम कितने डिग्री के इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल A हमें कितने डिग्री का दिया गया, 90 डिग्री का दिया गया, तो हम वहाँ पर ये लिख सकते हैं एंगल B और C दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अभी हमने प्रूव किया है तो हम दोनों को हम सेम लिख सकते हैं, मतलब एंगल C को भी हम एंगल B लिख सकते हैं या एंगल B को हम एंगल C लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एंगल C को भी हमने एंगल B लिख दिया, तो 90 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हो गया 2 एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, वहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 2 एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री, और एंगल B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री अपॉन 2। एंगल B की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री अपॉन 2, तो एंगल B आ जाएगा 45 डिग्री। और अगर एंगल B 45 डिग्री है तो एंगल C भी इसके इक्वल होगा, तो एंगल C कितना आ गया, 45 डिग्री। देखिए AC AB के इक्वल दिया गया था तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, बट ये दोनों तो इक्वल है, और अगर ये 90 है तो ये कितने कितने डिग्री के होंगे, 45 डिग्री के। तो वो हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। हमें प्रूव करना है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया ABC, जिसमें AB AC और BC ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमें गिवन क्या है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसमें हमारे पास AB BC और AC तीनों साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। हमें ये बात भी पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके तीनों साइड्स भी इक्वल होते हैं और तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। और हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B और एंगल C ये तीनों कितने कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो हमें जो प्रूव करना है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब नेक्स्ट हम देखिए इसका सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। हमें पता है किसी भी ट्रायंगल ABC में तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें पता है एंगल A B और C है तो तीनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ABC एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। तो एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री अपॉन 3, तो एंगल A हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री। और अगर एंगल A 60 डिग्री हो गया तो एंगल B एंगल C और एंगल B और एंगल C ये दोनों भी कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि एक ट्रायंगल ABC जो है
इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके जितने भी एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। तो एक्सरसाइज 7.3 से पहले हमें बस कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल्स दिए गए हैं। कॉन्सेप्ट हमारा सेम है। यहाँ पर जो कॉन्ग्रुएंसी रूल दिए गए हैं वो क्या दिया गया है, एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल के बारे में हम सभी जानते हैं। एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है साइड 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 रूल। अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड की इक्वल होती है तो वहाँ पर हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा सकते हैं। ठीक है, एक हमें यहाँ पर रूल दिया गया आरएचएस रूल। आरएचएस रूल के बारे में भी आप जानते हैं, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। अगर किसी एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो दूसरे ट्रायंगल के, तो हम उसे क्या बोलते हैं, आरएचएस रूल। तो आरएचएस रूल से हम फिर क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोस्केल्स ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बीसी। एबीसी और डीबीसी ये दो ट्रायंगल्स दिए गए और दोनों कैसे ट्रायंगल्स हैं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स हैं ऑन द सेम बेस बीसी, जिनका बेस सेम है बीसी। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी ए सी के इक्वल हो जाएगा और डी बी डी सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी और डी बी सी दोनों क्या हैं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। इसके बाद हमें दिया गया एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। और ये जो ए और डी है वो बीसी के सेम साइड में, मतलब बीसी के या तो ऊपर हो या नीचे हो। तो यहाँ पर ये बीसी के सेम साइड में दिए गए हैं ए और डी दोनों वर्टिसेस। इफ़ ए डी इज़ एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, ए डी को हमने एक्सटेंड कर दिया ताकि वो बी सी लाइन को कहाँ पर इंटरसेक्ट करे, पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो हमारे पास हमें क्या दिया गया, शो दैट फर्स्ट हमें दिया गया ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो हम देखिए इसके एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो गिवन था, हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया। हमारा ए बी सी और डी बी सी ये दो आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। तो अगर ए बी सी एक आइसोस्केल ट्रायंगल है तो ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। अगर डी बी सी एक आइसोस्केल ट्रायंगल है तो डी बी किसके इक्वल होगा, डी सी के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पर यही लिख दिया, ए बी सी और डी बी सी आइसोस्केल्स ट्रायंगल है तो ए बी ए सी के इक्वल और डी बी डी सी के इक्वल। अब देखिए फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव क्या करना है, ए बी डी जो ट्रायंगल होगा वो ए सी डी ट्रायंगल के इक्वल होगा। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, ए बी डी और ए सी डी ट्रायंगल में ए बी ए सी के इक्वल है, बी डी सी डी के इक्वल है और हमारे पास ए डी की साइड क्या है, कॉमन है। तो हमने यहाँ पर ये लिखा ए बी ए सी के इक्वल, डी बी डी सी के इक्वल और ए डी साइड क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी इन दोनों ट्रायंगल्स में। तो यहाँ से हमारे पास एस 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 रूल हम लगा सकते हैं और एस 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 रूल लगाने के बाद ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब बायसिपिसिटी हम कुछ इक्वल लेंगे, वो हम इक्वल क्यों लेंगे, सेकेंड पार्ट के लिए। तो देखिए हमारा जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमारे पास क्या दिया गया है, सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करना है। ये हम अभी देखते हैं कि हम क्या इक्वल लें। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारे पास है ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी। इसमें हमें ट्रायंगल ए बी पी को ट्रायंगल ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं, अभी देखिए हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। ठीक है, तो हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ से हम देखिए इस एंगल को, ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है इसको हम इस एंगल के इक्वल ले सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम इक्वल ले सकते हैं दोनों ट्रायंगल के। तो एंगल 1 हमने एंगल 2 के इक्वल ले लिया बाय सी पी सी टी। तो ये हो गया हमारा एंगल 1 और ये हो गया एंगल 2। अब हमें इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें प्रूव करना है ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी। अब ए बी पी को ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं, देखिए ए बी ए सी के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। अभी हमने सी पी सी टी से प्रूव किया और ए पी साइड क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम यही लिख देंगे ए बी पी और ए बी पी और ए सी पी में ए बी ए सी के इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड ए पी साइड क्या हो जाएगी हमारे पास, कॉमन हो जाएगी, ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन। तो बाय एस से एस रूल, अब देखिए कौन सा रूल लगेगा, एस ए एस, साइड एंगल साइड। तो बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी पी के। तो यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। अब जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट किया है तो यहाँ से भी हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल ले सकते हैं। तो देखिए हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से इक्वल ले लेंगे, हम बी पी को तो सी पी के इक्वल ले लेंगे और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को हम इस एंगल के इक्वल ले लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, बाय सी पी सी टी बी पी इज इक्वल टू सी पी। हमने ए बी पी को ए सी पी के इक्वल प्रूव किया तो हम बी पी को सी पी के इक्वल ले सकते हैं। तो हमने एक तो बी पी को सी पी के इक्वल ले लिया, एक इसको हमने मान लिया एंगल 5 और यहाँ पर हमने मान लिया एंगल 6। तो हमने एंगल 5 को किसके इक्वल ले लिया, एंगल 6 के इक्वल ले लिया। अब हमारा थर्ड पार्ट देखिए, पहले थर्ड पार्ट हमारे पास क्या दिया गया, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ए पी जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को एज वेल एज एंगल डी को। तो देखिए हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमें क्या दिया गया, ए पी जो लाइन है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगी और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगी। अब देखिए ए को बाइसेक्ट करेगी तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, बट ये तो हम पहले ही फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं बाय सी पी सी टी। तो हमें यहाँ पर इसको तो प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2।
हमें पता है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये हमने प्रूव कर चुके हैं हम पहले ही सीपीसीटी से। तो इसका मतलब हो गया जो AP है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, मतलब हमें एंगल A को बाइसेक्ट करती है वो चीज़ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ये चीज़ तो पहले ही प्रूव कर चुके हैं। एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ से हमारे पास AP बाइसेक्ट करती है एंगल A को, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव करना है कि जो AP लाइन है वो एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है। अब एंगल D को बाइसेक्ट करती है तो मतलब क्या हो गया यहाँ पर, एंगल 3 किसके इक्वल हो, एंगल 4 के इक्वल हो। अब देखिए एंगल 3 को हम एंगल 4 के इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। ये जो हमारे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं कौन कौन से, BDP एंड CDP, हम BDP और CDP दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने BDP और CDP को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। BDP और CDP कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, देखिए BD CD के इक्वल हो जाएगा, BP CP के इक्वल हो जाएगा। अभी हमने सेकंड पार्ट से प्रूव किया, हमने सेकंड पार्ट से प्रूव क्या कर दिया, BP CP के इक्वल हो जाएगा। और थर्ड हमारे पास जो DP होगा वो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो देखिए हमने यही लिखा BD CD के इक्वल, BP CP के इक्वल, जो हमने सेकंड पार्ट से प्रूव किया था, और थर्ड हमारे पास हो गया DP कॉमन। तो SSS रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, BDP और CDP कॉमन हो गए। और अगर BDP और CDP कॉमन हो गए तो बाई CPCT एंगल 3 भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, AP बाइसेक्ट एंगल D। तो AP जो है वो एंगल D को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है, वो हमें क्या दिया गया है, AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मतलब जो ये AP लाइन है वो इस BC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब तो हो गया 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो 2 इक्वल पार्ट तो हमने पहले ही प्रूव कर चुके हैं हम कि BP CP के इक्वल है। हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि ये जो AP होगी वो BC पर परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या हो गया हमारे पास कि 5 और 6 दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, ये तो हम सेकंड पार्ट में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, CPCT से। तो इन दोनों का सम भी कितने डिग्री के इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। 5 और 6 दोनों का सम कितने डिग्री के इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर पर बनने वाले एंगल है। तो एंगल 5 और एंगल 6 इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। 5 को 6 से हम रिप्लेस कर सकते हैं, 6 को 5 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने 6 को 5 से रिप्लेस कर दिया। एंगल 5 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 5 कितने डिग्री का हो गया, 90। और अगर एंगल 5 90 डिग्री का हो गया तो एंगल 6 भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब एक तरफ तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल 5 और एंगल 6 90 डिग्री के हैं, और एक हमने प्रूव कर दिया BP इज इक्वल टू CP है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो AP लाइन है वो इस BC की क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। तो इसके 4 पार्ट्स दिए गए थे, 4 के 4 पार्ट्स हमने प्रूव कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, AD is the altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC। एक आइसोस्केल ट्रायंगल ABC है जिसमें AB AC के इक्वल है, और AD उसका क्या दिया गया है, एल्टीट्यूड दिया गया है। शो दैट, हमें शो करना है AD बाइसेक्ट्स BC, AD BC को बाइसेक्ट करता है, एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A, और AD एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है ABC एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, हमने डायग्राम बना लिया। ABC हमारा एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, यहाँ पर AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, ठीक है। एंड AD जो है वो परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है किसका, BC का। तो मतलब AD परपेंडिकुलर होगा, तो हमने लिख दिया AD परपेंडिकुलर ऑन BC एंड AB इज इक्वल टू AC। अब हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है AD बाइसेक्ट्स BC, मतलब BD जो होगा वो DC CD के इक्वल होगा। हमें फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है, ये कह रहा है AD बाइसेक्ट्स BC, जो AD लाइन है वो BC को बाइसेक्ट करती है, तो हमें BD को CD के इक्वल प्रूव करना है। एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A, और AD जो है वो एंगल A को भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल हमारा बन रहा है कौन सा, BAD, इसको हमें इक्वल प्रूव करना है एंगल CAD के, इधर वाले एंगल के। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हमारे दोनों केसेस हमारे पास क्या हो सकते हैं, सोल्व हो सकते हैं। जो हमारे दोनों पार्ट्स हैं हम उनको सोल्व कर सकते हैं। तो हम इसमें यही करेंगे, हम ABD को ACD के कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, देखिए AB AC के इक्वल दिया गया है, तो हमने लिख दिया AB इज इक्वल टू AC। ये जो एंगल ADB और एंगल ADC बन रहे हैं दोनों 90 डिग्री के दिए गए हैं, क्योंकि AD जो है वो एल्टीट्यूड दिया गया है BC का। तो यहाँ से ADB और ADC इन दोनों का 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे ये दोनों, और AD क्या हो जाएगी, इसमें कॉमन हो जाएगी। तो हमारे पास 3 कंडीशन मिल गई, AB AC के इक्वल, ये एंगल 90 डिग्री, और AD क्या हो गया, कॉमन। अब देखिए हम इसमें कौन सा रूल लगा सकते हैं, राइट एंगल, हाइपोटन्यूज और साइड, क्योंकि इसका हाइपोटन्यूज क्या है, इक्वल है। तो RHS, हम RHS रूल लगा सकते हैं। तो RHS रूल से ABD ट्रायंगल ACD ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ABD ट्रायंगल ACD ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो BD किसके इक्वल हो जाएगा, DC के इक्वल हो जाएगा। BD DC के इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, AD बाइसेक्ट्स BC, और वही हमारा फर्स्ट पार्ट दिया गया था। सेकंड पार्ट हम इसी के थ्रू प्रूव कर सकते हैं बाय CPCT। BAD
किसके इक्वल हो जाएगा, सी ए डी एंगल की। ये एंगल इसके इक्वल भी हो सकता है बाय सिम्प्लिसिटी, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो ए डी लाइन है वो इस एंगल बी ए सी को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, या हम इसको एंगल ए भी बोल सकते हैं। तो ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, तो हमारे ये दोनों पार्ट्स क्या हो गए, प्रूव हो गए। तो ये हो गया हमारे एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 5।